मैं कभी बचपन में आया था और बहुत दिनों बाद मुझे आने का मौका मिला है। मुझे उम्मीद है इस हाजिरी के बाद ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है। ये टाटा का भरोसा है। अजमेर शरीफ में मैं पहले भी आया हूँ। यहाँ आने के बाद बहुत सी समस्याओं का, बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। मैं कभी बचपन में आया था और बहुत दिनों बाद मुझे आने का मौका मिला है। मुझे उम्मीद है इस हाजिरी के बाद, और जैसा कि मान्यता है, ये हमारी पहचान बनी है गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारे की, और जो हम अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, यहाँ आकर के सब हम एक हो जाते हैं और यहाँ पर अपनी आस्था से, अपने भरोसे से और प्रेम से और सम्मान के लिए हम लोग यहाँ जुड़ते हैं। आकर के यहाँ का संदेश बड़ा है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ के लोग हमेशा अपनी दुआओं में भाईचारे की, अमन चैन के लिए, और देश खुशहाल हो, प्रदेश खुशहाल हो, आगे बढ़े, तरक्की हो, लोगों की परेशानियाँ कम हो, दुख दर्द कम हो, उसकी दुआएं हमेशा मांगते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस जगह से, इस अजमेर शरीफ से, गरीब नवाज की तरफ से हम लोगों को वो सब आशीर्वाद हमेशा मिलेगा और मिलता रहा है। यूपी से समाजवादी के कई नेता भाजपा में जुड़ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, और ये जो क्योंकि इस स्थान पे बैठे हैं, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया सवाल, पत्रकार लोगों के लिए कोई जगह का कोई सवाल हर जगह पूछा जा सकता है, और जो जा रहे हैं वो जाएं। ये बीजेपी हमेशा यही तरीका अपनाती है सर। और आपको याद होगा, जितने हमारे गए थे उससे ज़्यादा पिछली बार हम लोग लेकर के आए थे। तो ये जो बीजेपी के साथ लोगों का जाना, और आप देखना वो समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी बीजेपी छोड़ करके भागेंगे। जनता तो चली गई है, अब कुछ चेहरे बचे हैं, इसीलिए वो जनता में उनके प्रति धारणा बदल जाए, इसलिए कुछ लोगों को शामिल कर रहे हैं। लेकिन 2/3 आबादी इस देश की भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। सर, विपक्ष की पार्टियों ने संयुक्त दल इंडिया बनाया, क्या भाजपा मोदी ब्रांड के सामने मजबूत दिख रहा है? देखिए, जो ब्रांड था, समय होता है ब्रांड का भी, और भारत के ब्रांड से, इंडिया के ब्रांड से, इंडिया के सामने वो टिक नहीं सकते, और वो इंडिया से घबरा करके ही अपनी भाषा बोल रहे हैं। इंडिया से क्यों घबरा रहे हैं? और हमें याद है जिस समय प्रधानमंत्री जी ने वो जो स्टेयर्स हैं डेमोक्रेसी की, जहाँ से हम लोकसभा में घुसते हैं, उन पर अपना माथा लगाया था, पूरे देश के लोगों को खुशी हुई थी। हर इंसान ये समझता था कि भेदभाव खत्म होगा, उनको सम्मान मिलेगा। लेकिन जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं और आज देखते हैं, तो वही प्रधानमंत्री, वही बीजेपी लोकसभा को फेस नहीं कर पा रही। सर, मणिपुर को लेकर विपक्ष हमलावर है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, पर एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उस पर आपको क्या कहना है? जो घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, बीजेपी को स्वयं अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। विपक्ष की जरूरत नहीं थी, बीजेपी को खुद अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था अपने खिलाफ। सर, ये बताइए, ममता बनर्जी में से पीएम पद की किसे मानते हैं, कौन इंडिया को लीड कर सकता है? आपने कितनी अच्छी बात की कि हम सब पर कितने अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री, आपको अगर कोई बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए उम्रदार, तो वो हमारे पास है अनुभव के साथ। कोई नया यंग प्रधानमंत्री चाहिए, वो हमारे पास, अरे बीजेपी के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, मोदी ब्रांड के सामने केंद्र और विपक्ष कहीं नहीं दिख रहा है, क्या प्रतिपक्ष कहीं मुकाबले में है या नहीं है? कोई ब्रांड नहीं है।
क्या ब्रांड की बातें कर रहे हो? ये ब्रांड का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है महंगाई रुकेगी कि नहीं रुकेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे देश का सम्मान कितना गिरा है मणिपुर की घटना से, कोई कल्पना कर सकता है? हमारे परिवार की माँ, बेटी, बहन के साथ इस तरह का बर्ताव हो, उन्हें इस तरह घुमाया जाए, ये एक तस्वीर नहीं। वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हुई। हमारा देश दुनिया में नंबर 3 पर पहुँचे ना पहुँचे, नंबर 2 पर पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन इस देश का सम्मान और हमारी माताएं बहनों का सम्मान बचना चाहिए, हमारी माताओं बहनों का सम्मान नहीं गिरना चाहिए।